नमस्कार, गणतंत्र दिवस पर द एंगल परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश भर में 72वें गणतंत्र दिवस का उल्लास, राजपथ पर दिखी भारत की ताकत और सांस्कृतिक विरासत की झलक, आसमान में गरजा राफेल। केंद्र सरकार ने की पद्म पुरस्कारों की घोषणा, 119 लोगों को मिलेगा पद्म सम्मान। राजस्थान की 3 हस्तियों को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। दिल्ली में किसानों की ओर से निकाली जा रही ट्रैक्टर परेड, कई जगहों पर किसानों ने मचाया उत्पात, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल ने फहराया झंडा, तो वहीं बड़ी चौपड़ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ध्वजारोहण। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ पहुंचकर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर राजपथ पर आयोजित परेड में पूरी दुनिया भारत की सांस्कृतिक विरासत और सैन्य ताकत की झलक देखी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और 21 तोपों की सलामी दी गई। 55 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब रिपब्लिक डे परेड में कोई चीफ गेस्ट शामिल नहीं हुआ। इस बार 2 बातें खास रही। पहली, बांग्लादेश की टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। दूसरी, भारतीय वायु सेना का राफेल फाइटर जेट भी पहली बार इस परेड का हिस्सा बना। हालांकि कोरोना के चलते इस बार परेड की सूरत बदली नजर आई। रिपब्लिक डे परेड में वायुसेना ने त्रिनेत्र फॉर्मेशन बनाया। परेड का समापन एकल राफेल विमान के फ्लाई पास्ट के साथ हुआ। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। इस बार 119 लोगों को पद्म सम्मान मिलेगा। इसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इनमें बेटी बचाओ, पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दों के जरिए देश भर में अपनी पहचान बना चुके राजसमंद के प्रगतिशील समाज सेवक श्याम सुंदर पालीवाल समेत मशहूर लोक गायक और सिंधी सारंगी महारथी लाखा खान और पाली के साहित्यिक सफर के राही अर्जुन सिंह शेखावत शामिल हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की सीमा में दाखिल हो गए हैं। वहीं मुकरबा चौक पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस ने यहां आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं और दिल्ली में दाखिल हो गए हैं। ऐसा ही कुछ नजारा गुरुग्राम में, फरीदाबाद में भी देखा गया। बेकाबू होते किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किसानों को काबू करने के लिए जहाँ संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में आंसू गैस छोड़ी गई, वहीं गाजीपुर में लाठीचार्ज किया गया। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर सबसे पहले झंडारोहण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए हमें गर्व है उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। इस अवसर पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर भी गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में पीसीसी की प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सेवा दल से जुड़े कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कांग्रेस सेवा दल की ओर से बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण किया गया। राष्ट्रीय पर्वों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रजामंडल आंदोलन के समय से चली आ रही परंपरा निभाते हुए तिरंगा फहराते हैं। दरअसल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बड़ी चौपड़ की खासी अहमियत है। जयपुर विकास का साक्षी बन रहा है तो साथ ही परंपराओं को भी कायम रखा जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर सालों पुरानी चली आ रही परंपरा निभाते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी चौपड़ पर तिरंगा फहराया। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी चौपड़ पर आयोजित कार्यक्रम में झंडारोहण किया। समारोह में सीएम गहलोत के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का स्थान होता है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है जो आपसे असहमत है उनकी भावनाओं की कद्र करे, पर इस मुल्क के अंदर जो असहमति व्यक्त करते हैं वो देशद्रोही के रूप में स्थापित किए जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, यहाँ उपस्थित तमाम नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि ये ऐसा मुबारक मौका है तो हम लोग उनको याद करते हैं, ज्ञात व अज्ञात सेनानियों को
जिन्होंने इस मुल्क को महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर आज़ाद करवाने के अंदर अभी जान की बाजी लगा दी। कितने लोग त्याग हुए, बलिदान हुए, फांसी के फंदे पे चढ़े, तब जाकर कीमती आज़ादी मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टेडियम के बाहर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को याद किया। इस मौके पर सामान्य प्रशासन विभाग के अलावा पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। शहीदों को पुष्प अर्पित कर सशस्त्र परेड की सलामी दी गई। 72वां गणतंत्र दिवस राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने झंडारोहण किया। इसके साथ ही राष्ट्रगान के साथ गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हो गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद रहे। राज्यपाल को इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। समारोह में लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। पुलिस जवानों ने मोटरसाइकिल शो और घुड़सवारी शो के जरिए करतब दिखाए। कार्यक्रम पर कोरोना का असर साफ नजर आया। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार उत्कृष्ट काम करने वाले अफसर, कर्मचारी और सामाजिक क्षेत्र के लोगों का सम्मान कार्यक्रम नहीं रखा गया। सचिवालय में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में झंडारोहण किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में इस कोरोना की वजह से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां नहीं हुई। कार्यक्रम में मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। इस मौके पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। किसानों को जो 2 महीने से अधिक समय से जिस रूप में ठंड के अंदर बैठना पड़ा, धरना देने पड़े, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। देश हित में भी नहीं है, क्योंकि किसान जो अन्नदाता कहलाता है, अगर उसको ये स्थिति पैदा हो जाए देश के अंदर, उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हो, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे कोई भी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। क्या ठंड पड़ रही भयंकर, उसके अंदर सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं, जिस रूप में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं आज के दिन भी, तो समझना चाहिए जय जवान जय किसान की बात हम करते हैं, तो जवान भी बॉर्डर पर है, वो देश की रक्षा कर रहा है, और किसान को आज अगर बैठना पड़े इस प्रकार से धरने दे करके लंबे समय तक, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। मांगे हर वर्ग रखता है, कोई रास्ता निकल सकता है, पर क्योंकि इसकी प्रक्रिया ही शुरू से गलत की गई, पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्षी बात सुनी नहीं गई, और अगर एक कमेटी को सौंप देते ये मामला, जिस सेलेक्ट कमेटी में भी, और उसमें सब पार्टी के लोग होते हैं, वो लोगों के ओपिनियन ले लेते, देशवासियों की, किसानों की, आज नौबत नहीं आती। बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कांग्रेस कार्यालय में वयोवृद्ध कांग्रेसी हरचंद रामावत से ध्वजारोहण करवाया। राजस्व मंत्री के खुद की जगह वयोवृद्ध कार्यकर्ता से झंडारोहण कराने की सभी ने तारीफ की। क्षेत्र में ध्वजारोहण कार्यक्रम से करवाना चर्चा का विषय बना रहा। इस मौके पर राजस्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है। ध्वजारोहण समारोह में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह खान, सभापति दिलीप माली, युवा नेता आजाद सिंह राठौड़ मौजूद रहे। दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी और उस समय के तत्कालीन जो देश के नेतृत्व करने वाले लोग थे, उन्होंने हमको दिया है। जिस दिन ये संविधान हमारे को देश को दिया गया, उस दिन आज के वक्त की, आज की परिस्थितियों को उस पीढ़ी ने कल्पना ही नहीं करी। आज की पीढ़ी की हम लोगों के आज ये दायित्व बनता है कि एक सोच, एक विचारधारा इस संविधान के संदर्भ में जो सोच रखती है, उसको परिवर्तन करने की, और जो अधिकार, देश के समान अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिले हुए हैं, जो समानता है, अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, उसके विपरीत के अंदर एक सोच है। उस सोच के कारण इस संविधान के संदर्भ में हम लोगों का दायित्व बनता है कि इसका रक्षा कैसे हम लोग करें। संविधान की रक्षा करना आज की पीढ़ी की हम कांग्रेसियों का दायित्व बनता है।
सिरोही के शिवगंज में नगर कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। झंडारोहण कार्यक्रम में विधायक संयम लोढ़ा भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक संयम लोढ़ा ने इस मौके पर कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। केंद्र को तीनों काले कानूनों को वापस लेना होगा। कांग्रेस हमेशा से अन्नदाताओं के साथ खड़ी हुई है। कोरोना वायरस के हालात अब नियंत्रण में है। पिछले 7 महीनों में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों की संख्या 10,000 से कम है। पिछले 24 घंटों में 9,102 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,06,76,838 हो गई है। इसके अलावा देश में पिछले 24 घंटों में 117 लोगों की मौत हो गई है। देश में कुल मौतों का आंकड़ा 1,53,587 पहुंच गया है। जयपुर में जिला अध्यक्ष अब्दुल कदीर के द्वारा इस्तकबाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मुस्लिम महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा मोहतरमा रेशमा सोलंकी की अध्यक्षता में हुआ। जिला सचिव आबिद खान ने बताया कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों का माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश प्रभारी अमजद पठान ने पालनहार योजना और अनुप्रति योजना के माध्यम से गरीबों तक इसका लाभ पहुँचाने की राह बताई। रेशमा सोलंकी ने संगठन से जुड़े सभी सदस्यों को संगठन को मजबूत बनाने पर आभार जताया। कार्यक्रम में अतिथियों ने नशाखोरी से मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की और देश को नशा मुक्ति से राहत दिलाने का प्रण लिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।